आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे नए सेशन की क्लासेस आज से मैं शुरू कर रही हूँ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है शिशु के विकास की मुख्य विशेषताएं। इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शिशु है क्या। तो हमारे जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आती है भ्रूण अवस्था। जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है तो वो होती है भ्रूण अवस्था। इसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो जो ये जन्म के बाद की अवस्था है ये हमारी शैशवावस्था यहाँ से शुरू हो जाती है और ये 5 वर्ष तक होती है। कुछ विद्वान इसको 3 वर्ष मानते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, क्योंकि बाल्यावस्था को हम 6 वर्ष से मानते हैं। तो 0 से और 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको शैशवावस्था कहते हैं। तो हमने शिशु के विकास की विशेषताएं हमने पढ़नी है। तो शैशवावस्था की विशेषताएं पहले हम समझ लें कि शैशवावस्था में की क्या विशेषताएं हैं। तो शैशवावस्था के में जो विकास की दर होती है बहुत तीव्र होती है। शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक बौद्धिक विकास, इसके अलावा सामाजिक विकास ये कभी काफी तीव्र गति से होता है। और जो हमारे पूरे जीवन काल की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं विकास की, उनमें शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि ये जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं हमारे जीवन के, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा जितना भी मानसिक विकास पूरा होता है पूरी जिंदगी भर, उसका आधा जो है 3 वर्ष तक हो जाता है। और बहुत सारे चीजें ऐसी होती, बहुत सारे विकास ऐसे होते हैं जो इस समय संपन्न होते हैं और बाद में तो उनकी धीरे धीरे करके परिष्कृति होती है। जैसे हमारे शब्दकोश का बनना, हमारा शब्दकोश विकसित हो जाता है, बाद में धीरे धीरे करके हम भाषाओं को सीखते हैं। तो इसी तरीके से चलना सीख लेते हैं, उसके बाद हम दौड़ना, जंप करना, बहुत सारी क्रियाएं हम सीखते हैं। तो शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण है। आदतों का निर्माण भी इसी समय होता है और जैसी आदत हमें शैशवावस्था में पड़ जाए वही हमारी आदतें आगे चलकर होती हैं। तो शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। विकास इस समय तीव्र हो रहे हैं, बच्चा बहुत तेजी से इस समय सीखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शैशवावस्था मैंने आपको बता दी। अब शैशवावस्था में कि इसके जो कुछ परिभाषाएं हैं उसमें हरलॉक की परिभाषा है। तो हरलॉक ने कहा है विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। तो विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। तो ये परिभाषा दी है हरलॉक ने। दूसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे मुनरो के अनुसार। मुनरो ने कहा है परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपने दोनों ही परिभाषाओं में आपने देखा कि विकास में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो मुख्य चीज क्या आई विकास में, परिवर्तन। तो विकास क्या है, विभिन्न परिवर्तनों का योग है। इसका अर्थ हम विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखते हैं तो कहेंगे विकास वह जटिल प्रक्रिया है, वह जटिल प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों गुणों का प्रस्फुटन होता है। यानी कि विकास में क्या हो रहा है कि जो शक्तियां हमारे अंदर हैं, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं या अंतर्निहित गुण हैं एक मनुष्य के, वही क्या होते हैं, इसमें प्रस्फुटित होते हैं, बाहर निकलते हैं और परिष्कृत होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका अर्थ है विकास का। अब विकास की विशेषताएं कुछ होती हैं। तो कुछ विशेषताओं में जैसे विकास की विशेषता है कि विकास में क्या होती है, समानता होती है। समानता विकास में पाई जाती है। इसके अलावा विकास क्या होता है, निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। इसके अलावा क्रमशः होता है। विकास क्या है, क्रमशः होता है, क्रम से होता है। ये नहीं कि पहले हमारी क्या हो जाए, बाल्यावस्था आ जाए तब हमारी शैशवावस्था है। तो वो क्या है, क्रम से ही होगा, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था। तो क्रमशः विकास कैसे होता है, क्रमशः होता है। इसके अलावा विकास के फलस्वरूप क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों के आधार पर ही हम कहते हैं कि इतना विकास हो गया। तो विकास की ये बहुत सारी विशेषताएं होती हैं
कि इसमें समानता, निरंतरता, क्रमशः विकास होता है, विभिन्न परिवर्तनों का योग होता है। तो ये क्या है? विकास है। इसके बाद हम विकास को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बहुत कम अंतर जो है विकास में और वृद्धि में होता है। वृद्धि को आमतौर पे क्या कहा जाता है? ये शारीरिक अंगों का विस्तार होती है। तो वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं कि कितने हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, कितनी हमारी लंबाई बढ़ रही है, कितना हमारा वजन बढ़ रहा है। तो ये तो वृद्धि हो गई। वृद्धि केवल शारीरिक अंगों को ही के परिवर्तन को दर्शाती है। जबकि विकास क्या होता है? विकास सर्वांगीण होता है। ये हमारा चारित्रिक है, मानसिक है, इसके अलावा नैतिक है और गत्यात्मक है। तो बहुत सारे विकास हमारे होते हैं। तो वृद्धि और विकास में बहुत सारे अंतर इसमें होते हैं। तो इन अंतरों में मैं सबसे पहला अंतर आपको बता रही हूँ। विकास, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एकागी होती है। वृद्धि एकागी होती है। एकागी यानी केवल शारीरिक अंगों का विस्तार है। और विकास क्या होता है? विकास बहुमुखी होता है। विकास बहुमुखी या सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण होता है। दूसरा इसमें आ जाता है विकास शारीरिक अंगों का विस्तार है। शारीरिक अंगों का विस्तार है। और विकास जो होता है, विकास सभी पक्षों को प्रकट करता है। सभी पक्षों में, यानी सर्वांगीण होता है। वही चीज इसमें आ गई। विकास सभी पक्षों में होता है। तीसरा इसमें आता है वृद्धि का मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। मापन और स्पष्ट मूल्यांकन, स्पष्ट मूल्यांकन किया जा सकता है। जबकि विकास का मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। मापन और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। इसमें चौथा आ जाता है वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित होती है। जन्मजात गुणों पर आधारित है। और विकास जो है, विकास में समानता होती है। जन्मजात गुणों पर आधारित यानी कि जो हमने आनुवंशिकता से लिए हुए गुण हैं उन पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के अनुसार या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अनुसार उसकी लंबाई होती है। और विकास में जो है वो समानता होती है कि एक ही आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका जितना मानसिक विकास होगा उनमें लगभग एक समानता उसमें पाई जाती है। तो ये इसमें होती है। वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित है और ये जो इसमें समानता होती है। इसके अलावा वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता ये लाती है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें शारीरिक और मानसिक परिपक्वता लाती है। और जो विकास है इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। व्यापक होता है
यह जो है शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास इसके अंतर्गत आते हैं, सारे ही परिवर्तन इसमें आते हैं। और लास्ट वन है जो है वो वृद्धि प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है। वृद्धि प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है, रुक जाती है। और विकास जो है वो जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर, जीवन पर्यंत चलता रहता है, चलता है। यानी कि कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ विकास हमारा जीवन भर होता रहता है। तो इस प्रकार से ये वृद्धि और विकास में मैंने आपको अंतर बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न पक्ष कि कौन कौन से पक्षों में विकास होता है। विकास के पक्ष हम पढ़ेंगे। अब विकास के जो पक्ष हैं उनमें पहला आता है शारीरिक विकास, दूसरा आता है इसमें मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास, फिर नैतिक विकास और चारित्रिक विकास। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के विकास जो है शिशु के होते हैं। अब विकास शैशवावस्था में जब बच्चा पैदा होता है तो हर प्रकार से असहाय होता है, वो दूसरे पे निर्भर होता है, कोई भी क्रियाएं वो नहीं कर पाता। उसकी जो प्रारंभिक क्रियाएं सिर्फ उसके रोना और थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना, यही उसकी प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं। अब जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उसकी जो इंद्रिय प्रणालियां हैं वो कार्य करने लगती हैं। तो शैशवावस्था की परिभाषा क्रो एवं क्रो ने दी है। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्रणालियां कार्य करने लगती हैं और शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। तो ये है शैशवावस्था जिसमें बच्चा अब क्या है धीरे धीरे करके उसका विकास होने लगा है और वो उसकी इंद्रिय प्रणालियां कार्य करने लगी हैं, शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। तो इसी प्रकार से जब उसके शारीरिक विकास के पक्ष हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा लंबाई में परिवर्तन। तो जब शिशु पैदा होता है तो जन्म के समय जो उसकी लंबाई होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। उसके बाद वो जब 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होने पर उसकी जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर हो जाती है। और 2 वर्ष का होने पर 2 वर्ष का होने पर इसकी लंबाई 91 से 92 सेंटीमीटर हो जाती है। और 3 वर्ष का होने पे इसकी लंबाई 98 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। तो इस तरीके से लंबाई में परिवर्तन उसके आता है जब उसका विकास होता है। जन्म के समय जो लंबाई है वो है 50 सेंटीमीटर, 1 वर्ष में 75, 2 वर्ष में 91 से 92 सेंटीमीटर और 3 वर्ष में 98 सेंटीमीटर। तो ये तो लंबाई में उसके परिवर्तन आता है। दूसरा आता है इसमें वजन में परिवर्तन। वजन में बहुत ज्यादा इसके परिवर्तन आता है। जब शिशु पैदा होता है तो जन्म के समय जो उसका भार होता है वो होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम। और जब वो 6 माह का होता है तो उसके वजन में दुगनी वृद्धि हो जाती है। जैसे दुगनी वृद्धि उसकी हो जाती है। जैसे अगर 2.5 किलो अगर मान लिया जाए उसका जन्म के समय वजन था तो 2.5 का दुगना हो गया 5 केजी। और इसके बाद 1 वर्ष होने पे वो 3 गुना हो जाता है। तो कितना हो गया 2.5, 5 और 7.5 केजी। 7.5 केजी इसका 3 गुना हो गया अगर हम इसको मान के चल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर 3 किलो होगा तो आप लगा दीजिए 6 माह में हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो गया। 2 वर्ष में उसका जो भार है वो लगभग 12 किलो होता है और 3 वर्ष का होने पर उसका शरीर भार लगभग 15 किलोग्राम हो जाता है। तो ये आया हमारा वजन में परिवर्तन। तीसरा आता है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन आप जन्म के समय हम शिशु को देखते हैं तो शिशु का जो सिर है वो उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। तो जो उसका सिर है वो पूरे उसके धड़ के अनुपात में
22% होता है, 22% होता है। और धीरे धीरे करके उसका सिर का अनुपात कम होने लगता है, उसका सिर का अनुपात कम होता है और धड़ का अनुपात उसका बढ़ने लगता है। इसी तरीके से जो उसके हाथ पैर हैं वो भी उसके धड़ के अनुपात में बहुत छोटे होते हैं, और जैसे जैसे शिशु बढ़ने लगता है उसके हाथ पैर का अनुपात बढ़ने लगता है। ये अनुपात बढ़कर 60 से 70% तक बढ़ जाता है। तो ये आया इसके अनुपात में परिवर्तन। इसमें आपका नेक्स्ट आएगा, वो आएगा शारीरिक विकास के अन्य पक्ष। अब जो शारीरिक विकास के अन्य पक्ष हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है जैसे अस्थियां। जन्म के समय जो शिशु की अस्थियां होती हैं वो कुछ मुलायम होती हैं, जैसे कार्टिलेज होती हैं। तो टोटल जो अस्थियां होती हैं वो लगभग 270 होती हैं जन्म के समय। और जैसे जैसे शिशु बढ़ने लगता है उसकी अस्थियां दृढ़ होने लगती है, जो कार्टिलेज है उसकी वो जुड़ने लगती हैं। और बाद में जब एक बड़ा वो हो जाता है तो उसकी जो अस्थियों की संख्या होती है वो हो जाती है 206 अस्थियां। फिर आता है दांत। जन्म के समय शिशु के बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं। जैसे जैसे वो 6-7 महीने का होने लगता है उसके दांत निकलने लगते हैं। तो पहले उसके अस्थायी दांत निकलते हैं जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं। तो इनकी संख्या लगभग होती है 20, लगभग 20 अस्थायी दांत निकलते हैं। फिर जैसे जैसे शिशु बढ़ता है ये दांत टूटने लगते हैं और इनकी जगह जो है वो परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांत उसकी जगह ले लेते हैं, जिनकी संख्या होती है 32। श्वसन गति है। जब शिशु बिल्कुल छोटा होता है तो उसकी श्वसन गति सामान्य से अधिक होती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका विकास होता जाता है, उसकी श्वसन गति थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। वही फिर आता है नेक्स्ट आता है इसमें पाचन संस्थान। जब शिशु बिल्कुल नवजात शिशु होता है उसकी पाचन क्षमता बिल्कुल कमजोर होती है, बिल्कुल कम होती है। तो वो सिर्फ माँ का दूध ही पचा पाता है, उसी को डाइजेस्ट कर पाता है, तो वो दूध पतला होता है। जैसे जैसे शिशु की पाचन क्षमता बढ़ती है तो वो दूध के अतिरिक्त जो अन्य पदार्थ हैं जिनको हम पूरक आहार कहते हैं उन्हें वो डाइजेस्ट करने लगता है, उसके दांत भी आ जाते हैं। उसके बाद हम उसको ठोस आहार देने लगते हैं जैसे जैसे उसकी पाचन क्षमता बढ़ती जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है मस्तिष्क का भार। अब जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का भार होता है 320 ग्राम जन्म के समय। जब वो 1 माह का हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का भार जो होता है वो होता है 350 ग्राम। 9 माह का होने पे उसके मस्तिष्क का भार हो जाता है 750 ग्राम, और जब वो 2 वर्ष का हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का भार हो जाता है 1050 ग्राम। तो इस प्रकार से ये सारे परिवर्तन आते हैं शारीरिक विकास के फलस्वरूप। जब उसका शारीरिक विकास पूर्ण होता है तो इतने सारे परिवर्तन उसमें आते हैं, और विकास जब निरंतर चलता रहता है तो यही सारी चीजें क्या होती हैं, परिष्कृत होती जाती हैं, इनमें और ज्यादा दृढ़ता इनमें आती जाती है। तो ये आपका हो गया शारीरिक विकास के मुख्य पक्ष।